अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। हमजा असलम आज फिर आप सब की खिदमत में हाजिर है एनिमल्स वर्ल्ड की जान से। तो गाइस काफ़ी दिनों से मैं आप सब से बात डिस्कस करना चाह रहा था और मैं सोच रहा था कैसे आपसे बात करूं शेयर अपने दिल की, क्योंकि बड़ा मैं सैड हुआ था। आपको पता है कि कैट से इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो मैं बड़े दिनों से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कैसे वीडियो बनाऊं, कैसे आपको बताऊं क्या मेरी कंडीशन है। तो मैंने कहा आपसे बात शेयर की जाए, आपको बताया जाए, आप मेरी कंडीशन को ज़्यादा बेहतर समझेंगे। पिछले मंथ की बात है और जनवरी की बात है। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मेरी दुकान के बाहर एकदम मेरे गार्ड ने बताया, हमजा भी बाहर एक कैट ना बैठी हुई है बारिश में। तो मैंने कहा खैरियत ही हो। मैं बाहर गया हूँ, मैंने बाहर देखा तो एक स्टे कैट बैठी हुई है। तकरीबन 4-5 मंथ का किटन होगा। वो बैठा हुआ है और बेचारा वो बड़ा सहमा हुआ है और उससे उठा भी नहीं जा रहा और ऐसे बैठा हुआ है और जैसे रो नहीं रहा होता है, ऐसे मैंने उसको देखा। मैंने सबसे पहले देखते साथ ही उसको उठा के मैं अपनी दुकान पे लेके आया। मैंने देखा उसकी आई बहुत ज़्यादा गंदी थी, उसका वेट बहुत ज़्यादा कम था और वो बहुत ज़्यादा ढीला हुआ था, निढाल हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से जान निकल रही है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, मैंने कहा इसको बचाना है। तो मैंने उसको उठाया, वहाँ से उठा के अपनी दुकान के अंदर लेके आया। दुकान के अंदर लेके आके अपने डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले कहा हमजा भी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, सबसे पहले इसको हीटर पैड मतलब रिक्वायर्ड करें कि गर्म जगह हो। तो हीटर पैड रखा, पैड के ऊपर उस किटन को रख के डॉक्टर साहब ने प्रॉपर पहले उसको देखा, उसकी आईज देखी, कान देखे, फेस मुंह ओपन किया तो मुंह में से ना उसकी स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो स्मेल आ रही थी, डॉक्टर साहब ने कहा हमजा भी इसकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको बचाने की, क्योंकि हम बचा सकते हैं इसको। आप पहले ही वीडियो देखें, वीडियो कंप्लीट देख के फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हो। हमारी दुकान के बाहर ही छोटा सा बेबी आया हुआ कैट का। बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, मुझे लगता है ये बीमार है। इसको भी चेक करते हैं, बड़ा वीक हुआ है। इसको पूरी कोशिश करते हैं हम कवर करने की, बस दुआओं में आपने याद रखना। आप देखते हैं इंशाल्लाह जल्दी इसको कवर करते हैं, इसको लेके जाते हैं। बारिश तो बहुत ठंड की वजह से बेचारा बड़ा वीक लग रहा है। ये देख रहे हैं आइज भी बेचारे की साफ होने वाली हैं। हम डॉक्टर को चेक करवाते हैं, इसका टेम्परेचर ठीक है इसका। अब हम डॉक्टर साहब को चेक करवाते हैं इसका टेम्परेचर। आप देख सकते हैं किटन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हिल भी नहीं रहा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की और इंशाल्लाह आगे डॉक्टर साहब इसको प्रॉपर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आँखें बहुत ज़्यादा गंदी हैं। लेके आए हैं, अभी चेक करवाते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मसला है इसको। डॉक्टर साहब देखिएगा, हालत काफ़ी स्क्वेयर लग रही है इसकी। इन्फेक्शन तो नहीं डॉक्टर साहब? लग रहा है इसके जुबान पे देखे जरा, वो पीछे की तरफ छाले भी बने हुए और इसके जुबान के नीचे भी बने हुए, ये देखें। हाँ जी स्वेलिंग भी है, स्वेलिंग हुई है और स्मेल आ रही है किस्म की आ रही है। हाँ जी, ऐसे लग रहा है जैसे इसको किलिसी वायरस वो हाँ जी सस्पेक्टेड है। अभी फिलहाल इमरजेंसी कंडीशन में है। हम थोड़ा सा इसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। टेम्परेचर वगैरह चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। जी ठंडी फील हो रही है, हाइपोथर्मिया लग रहा है। बाहर डॉक्टर साहब बहुत बारिश पड़ी हुई थी और बारिश ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, मुझे लग रहा है इसको ठंड लग गई है। ये बहुत ज़्यादा लो है टेम्परेचर, इसका बॉडी टेम्परेचर शो ही नहीं हो रहा, हाइपोथर्मिया है। टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत बॉडी का। अभी मैं इसको थोड़ा सा हीटिंग पैड पे रख देता हूँ और गर्म फ्लूइड साथ में एंटीबायोटिक्स वगैरह लगा देते हैं। जी थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी तो फिर पता चल जाएगा मजीद कि क्या कंडीशन है इसकी। बस डॉक्टर साहब जितनी जल्दी हो सकता है इसको कवर कर दें कि ठीक हो जाए, कुछ खाने लग जाए, कुछ ना कुछ दें इसको खाने के लिए।
अभी इंशाल्लाह 10 to 15 मिनट्स के बाद दोबारा टेम्परेचर चेक करेंगे कि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर होता है कि नहीं। हीटिंग पैड चल रहा है, अभी फ़िलहाल गर्म नहीं है लेकिन ये गर्म हो जाएगा। इसको हम ज़्यादा तेज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि उससे फिर और भी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, उसकी स्किन जल सकती है। हाँ जी, थोड़ा सा ये बेहतर हो जाए, आस्ता आस्ता गर्म हो। हाँ ये आस्ता गर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से फिर हमने कैट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमजा भी इसको कुछ इंजेक्शन लगेंगे। मैंने कहा जी आप इंजेक्शन लगाएं। डॉक्टर साहब ने फिर इंजेक्शन फिल किए। पहला इंजेक्शन फिल किया, फिल करके डॉक्टर साहब ने कहा हमजा भी ये इसकी बैक लेग पे लगेगा। मैंने कहा चलें ठीक है डॉक्टर साहब आप लगाएं, बस ये ठीक होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा टेंशन ना लें हमजा भी, हम पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा इंजेक्शन भी डॉक्टर साहब ने फिर फिल किया और फिर आप देख सकते हैं कैट को उन्होंने लगा दिया इंजेक्शन बड़े ही आराम से, कि कैट को ज़्यादा पेन भी ना हो, क्योंकि कैट की कंडीशन बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म की ख़राब थी। लेकिन हम इसकी पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम इसको जल्द से जल्द ठीक कर सकें और ये अपनी लाइफ जी सके। तो आप देख सकते हैं कैट को हमने इंजेक्शन लगा दिए, अब हम ड्रिप लगाने लगे हैं। इसको हमने ट्राई की कि हम आईवी पास कर ले, लेकिन आईवी पास नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा वो हाइपोथर्मिया की वजह से ना वेन्स इसके बहुत ज़्यादा फ्लैसिड। अभी स्किन के नीचे लगा रहे हैं सबक्यूटेनियसली, थोड़ा सा फ्लूइड चला जाए इसके स्किन के नीचे, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। अब डॉक्टर साहब इसके बाद ट्रिप लगी है ना, डॉक्टर साहब ने ड्रिप लगा दी थी। ड्रिप के अलावा डॉक्टर साहब ने कहा कुछ इंजेक्शन ड्रिप के अंदर ऐड किए जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने प्रॉपर इंजेक्शन ऐड किए ड्रिप के अंदर, क्योंकि कैट बहुत ज़्यादा वीक थी। वीकनेस की वजह से कैट कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा इंशाल्लाह हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं उसको बचाने की। तो मैंने भी डॉक्टर साहब को कहा डॉक्टर साहब जितनी जल्दी हो सकता है इसको रिकवर करें, ये कुछ ना कुछ खाएँ। फिर डॉक्टर साहब ने इसकी प्रॉपर अच्छे तरीके से आइस साफ़ की, क्योंकि आइस बहुत ज़्यादा कैट की गंदी थी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख फील हो रहा था, क्योंकि कैट ऐसे लग रहा था जैसे रो रही है। तो डॉक्टर साहब ने प्रॉपर इसका फेस साफ़ किया, फेस साफ़ करके प्रॉपर इसको देखा कि कहीं से और तो नहीं गंदगी। फिर डॉक्टर साहब ने इसके मुंह में से भी थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, तो फेस को भी साफ़ किया। फिर डॉक्टर साहब ने इसकी पूरी बॉडी को रिप किया, दबाया कि कुछ ना कुछ इसको अच्छा फील हो, क्योंकि वीकनेस की वजह से कैट उठ नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर साहब ने इसकी बॉडी को थोड़ा थोड़ा पुश किया, दबाया और इसकी करवट थोड़ी सी चेंज की कि थोड़ा सा ये बेहतर फील करे। तो कैट ने कुछ आवाज़ निकाली कि मैं कुछ बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने प्रॉपर इसकी बॉडी को देखा कि कोई बोन्स वगैरह में कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। हमारी कोशिश थी कि ये बिल्कुल जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिर डॉक्टर साहब ने एक और इंजेक्शन लगाया, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा इसको और हमदा भी एक इंजेक्शन की ज़रूरत है, फिर कुछ ना कुछ बेहतर होगी। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने बड़े ही आराम से इसको इंजेक्शन लगाया और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे थे जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि हमदा भी कुछ देर के लिए इसको हीटर पैड पे रहने दें, क्योंकि हीट प्रोवाइड होगी, ऑटोमेटिक इसको बॉडी को सुकून फील करेगा और अच्छा फील करेगा। तो आपने वीडियोस देखी, आगे उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कैट को डॉक्टर साहब ने प्रॉपर तसल्ली से अपनी एफर्ट पूरी लगा के ड्रिप्स वगैरह लगाई, उसका टेम्परेचर कुछ बेहतर किया हमने, हीटर ऑन कर दिया हमने, हीटर भी कैट के पास रख दिया। उसके बाद कैट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर होने की कंडीशन में आ गई। तो शॉप क्लोज करके हम चले गए। उसके बाद मैं घर ही था, तो मैं शॉप पे थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे डॉक्टर साहब की कॉल आई कि हमजा भी कैट जो सी है कुछ हद तक बेहतर हो गई है। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गया। तो मेरा माइंड था कि मैं शॉप पे आऊँगा, शॉप पे आके आप सबके लिए वीडियो बनाऊँगा, एक प्रॉपर अच्छी एंडिंग बनाऊँगा जिसमें वो कैट भी खाना स्टार्ट हो गई थी। वो वीडियो हमसे मिस हो गई है, लेकिन कैट खाना स्टार्ट होगी। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मैं रात को शॉप पे आया। जब मैं शॉप पे आया तो लड़कों ने मुझे बताया कि हमजा भी वो जो कैट थी वो सरवाइव कर नहीं पाई। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा मैं सैड हुआ। मैंने बहुत कोशिश की उसको बचाने की। आप कहीं भी कैट को देखें, बीमार देखें, तो कोशिश करें उसकी हेल्प करने की। जब आप हेल्प करेंगे ना किसी की भी, तो अल्लाह पाक भी आपकी हेल्प करेगा। देखिए हमने अपनी पूरी कोशिश की, पूरी एफर्ट, पूरी जान लगा दी। मैं चाहता था कि वो बच जाए, लेकिन आपको पता है जितनी अल्लाह पाक ने ज़िंदगी लिखी हो
उतनी ही ज़िंदगी होती है। बाकी वीडियो बनाने का मकसद यही है, कभी भी आप कहीं बीमार या कोई कैट रेस्क्यू देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको उठा के अपने घर लेके जाएं। घर लेके जाके अगर देखें खाना शाना खा रही, ठीक है, नहीं खा रही तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। वहाँ जाके उसको चेक करवा के प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के जब बिल्कुल ठीक हो जाए उसको आज़ाद कर दें। जब ऐसे हम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है और बड़ा अच्छा फील होता है। ऐसे करने से अल्लाह पाक भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। देखिए मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की उसको बचाने की, बाकी अल्लाह पाक आपको पता है जो करते हैं बेहतर करते हैं। बाकी आप भी कभी भी आपको कहीं कैट नज़र आए रोड पे, कहीं भी गली के पास, घर के पास, आपको लगे इसकी कंडीशन ख़राब है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप उसका प्रॉपर टेक केयर करें, केयरिंग करें। जब आप उसको बिल्कुल ठीक करके जब आज़ाद करेंगे तो आपके दिल में एक ऐसी फीलिंग आएगी जो आपको पूरी लाइफ में कभी भी नहीं मिली होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।